इस वक्त पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर दिया। हमारी संजीदगी इस इम्पास से निकलने के लिए, ये जो जमूद है उसको तोड़ने के लिए हमने अपनी संजीदगी का अमली मुजाहरा किया। मैंने फाजिल बेंच की खिदमत में जो मारूज़ात पेश की उसमें मैंने जिक्र किया कि जब उन्होंने पिछली नशिस्त में हमें मोहलत दी थी वक्त की, जो पीडीएम की सरकार ने मांगा था, हमने नहीं, पीडीएम की सरकार ने मांगा था और उनके कहने पर 4 बजे का वक्त का तयन हुआ था और हमने आमादगी जाहिर की और वो फिर 4 बजे अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने न मीडिया का सामना किया न अदालत का सामना किया और वो चेंबर से मिलकर रवाना हो गए। आज हमने वजाहत कर दी कि वो हमारी संजीदगी का आलम ये है कि हमने बैठकर सलमान अकरम राजा साहब के ऑफिस में पूरा एक लाएमल मुरतब किया कि जब 4 बजे हम अदालत उस्मा में पेश होंगे तो हमने आगे कैसे बढ़ना है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं उन्होंने तब भी की और आज भी की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी है। चेयरमैन सेनेट ने लीडर ऑफ द अपोजिशन डॉक्टर वसीम शहजाद साहब को ख़त लिखा, उसका जवाब मेरे सामने मौजूद है और हमने लिखकर चेयरमैन सेनेट को भेज दिया है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो ये 3 रुकनी कमेटी करेगी। इसका अख्तियार सियासी जमात को है, ना कि आप अपनी पसंद से लोग मुसल्लत करना चाहेंगे। और आज अटॉर्नी जनरल ने उससे इत्तफाक किया और उन्होंने इस 3 रुकनी कमेटी को कबूल कर लिया। फारूक नाइक साहब ने भी उसको कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात में अगर संजीदा हैं तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये हमें खदशा है कि ये ताख़ीरी हरबे हैं और ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को उसका ज़रिया बनाना चाहते हैं। ये हमें अंदेशा है, हमें खदशा है, हम नहीं ये चाहते। इसलिए अगर वो संजीदा हैं, हमारे नाम आ गए हैं, हुकूमत अपने नाम पेश कर दे। आज पार्लियामेंट में हम बैठने को तैयार हैं 4 बजे जाएंगे और 4 बजे अगर मुनासिब है तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का वफद वहाँ मौजूद होगा। अगर आप संजीदा हैं तो हम बात के लिए तैयार होंगे, हम तीनों हाजिर हो जाएंगे। अब इसको डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर हम इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा फिर फरमा दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी जजमेंट दैट हिज जजमेंट हैज़ फाइनैलिटी, और वो जजमेंट कायम है। आइन वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने लॉ नोइंग लोग हैं वो समझते हैं। अब ये उन्होंने एक रास्ता दिया है, सियासी क़यादत का इम्तहान है कि वो आइन पे चलना चाहते हैं या आइन से रुख मोड़ना चाहते हैं। वो आइन का हिफाजत करना चाहते हैं, भुट्टो के नवासे की पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या आइन पर हमला करना चाहती है। 1997 की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज़ करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है। और 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। हमने अपने टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेज़ा कर दी। इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए हैं और अब इस पर मज़ीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। देखते हैं अब पीडीएम सरकार के असल
جو ہے ان کا رنگ کیا ہے وہ آج سامنے نظر آ جائے گا. دو باتیں میں یہ کر لوں جی. ایک بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آئین سے بالا تر نہ پارلیمنٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے. 90 دن کی جو مدت دے دی گئی ہے